सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि होगा पीरियोडिक टेस्ट 3 यानी कि पीटी 3 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन के साथ पूरा वीडियो देखने जा रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। सो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे पीरियोडिक टेस्ट 3 का, जो कि 2023-24 का है, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन डी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन नहीं ठोका है तो ठोक देना। एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो कि इस टाइप की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 50 लाइक एम का वीडियो का टारगेट है तो उसको जरूर से पूरा कर देना। सो अभी हम लोग आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट द ऑर्गन थ्रू व्हिच एयर एंटर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच पे कहाँ से, किस ऑर्गन से आखिर एयर एंटर करता है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पिरेकल्स, ठीक है। SPIRACLES। स्पिरेकल्स के द्वारा एक ऑर्गन होता है जहाँ पर कॉकरोच से एयर एंटर होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहले का आंसर। तो चलिए इसको रिलेस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला है व्हाई आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स। अभी देखो मेरा थोड़ा आवाज़ अलग आ सकता है क्योंकि मेरा तबीयत खराब चल रहा है और गला फँस रहा है, ठीक है। खैर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोला है आखिर क्यों वाल्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हम लोग के वेन्स में। वाल्व्स क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ डोर होते हैं, ठीक है, जो बंद होते हैं और खुले होते हैं, ठीक है। तो आखिर वो क्यों प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, तो ये हम लोग को बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर लिखा है। तो वेन्स आखिर क्यों प्रेजेंट होते हैं? वेन्स कंटेन वाल्व्स दैट इंश्योर ब्लड फ्लो इन द ओनली वन डायरेक्शन। अब देखो वाल्व इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि अगर वेन से मान लो और यहाँ पर वाल्व लगा रहता है, ठीक है। ये इससे क्या करता है, आखिर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। ये इधर और इधर नहीं जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वेन्स क्या कर सकते हैं कि उसको एक ही डायरेक्शन में अगर जाना है तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाएगा, ठीक है। वाल्व्स क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन से जाने में। और एक और काम करता है वाल्व, वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। मीन्स अगर देखो हम लोग का जो आर्टरीज रहता है उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। बट वेन्स में क्या होता है, वो ब्लड हार्ट से नहीं निकल रहा होता है, इसलिए उसमें उतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, जिस वजह से उसका बैक फ्लो हो सकता है, ठीक है। बैक फ्लो मीन्स नीचे गिर जाएगा ब्लड, ऊपर चढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगा। तो अगर वो ऊपर चढ़ने का कोशिश भी करेगा तो उसको ग्रेविटी नीचे खींच लेगा। इससे बचने के लिए भी वाल्व्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो वेन्स कंटेन वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और या फिर ये भी लिख सकते हो दैट इंश्योर ब्लड ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। दोनों लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। एक आंसर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो एक ही छोटा सा पॉइंट में आपको लिख देना है, ठीक है। 2 मार्क्स का पूछ ले तो दोनों पॉइंट लिख देना है। मैं आपको सेफ्टी के लिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 सिंपली बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द बी हॉरिजन ऑफ द सॉइल। अब देखो हम लोग का ये जो सॉइल होता है, सॉइल में अलग अलग हॉरिजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अलग अलग हॉरिजन का अलग अलग नाम दे रखा है। और यहाँ पर बी हॉरिजन का क्या नाम होता है वही पूछा है। तो ए हॉरिजन का हम लोग का टॉप सॉइल होता है नाम, और बी हॉरिजन का हम लोग का होता है सब सॉइल। क्या होता है? सब सॉइल, ठीक है। सो ए हॉरिजन का पूछेगा तो आप लोग टॉप सॉइल लिखना, अगर बी हॉरिजन का पूछ देगा तभी सब सॉइल लिखना। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी देखो ये लास्ट है, ठीक है। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो इसमें ये लास्ट है कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखो स्पीड भी पूछ सकता है इसकी जगह, मोशन की जगह, तो ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो यूनिफॉर्म मोशन का काफी ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर आंसर देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट में अगर मान लो वो 1 किलोमीटर चल रहा है, एंड फिर अगेन वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, एंड फिर अगेन वो 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, फिर अगले 1 सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है, फिर अगले एक और सेकंड में वो 10 मीटर चल रहा है, तब भी वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा। मीन्स वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स डिस्टेंस भी उसका सेम है और उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है। मीन्स वो जो है यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब इसका जो ये भी पूछ देता है कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या फिर कर्व होगा। तो आपको आंसर लिखना है, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है, ठीक है, या फिर वन वर्ड में भी आ सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो हमेशा ग्राफ होता है, इस मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर पूछ ले अनयूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा ग्राफ होगा, तो उसमें आपको कर्व लाइन बताना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं।
अभी तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला राइट टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए हॉरिजन एंड बी हॉरिजन ऑफ सॉइल। अब देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स पूछा। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हॉरिजन और बी हॉरिजन जो सॉइल का होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ए हॉरिजन हम लोग टॉप सॉइल को कहते हैं और बी हॉरिजन हम लोग सब सॉइल को बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग को डिफरेंस बताना है, ठीक है? और 2 मार्क्स ले लेना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखो ये जो है मैंने एक पैराग्राफ में लिख रखा है, ठीक है? नाउ इसको जो है आप लोग एक जगह टॉप सॉइल और या फिर ए हॉरिजन या फिर बी हॉरिजन लिख के भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको जो मेन पॉइंट है यहाँ से भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड टॉप सॉइल। हम लोगों का जो अर्थ होता है उसमें अलग अलग लेयर होते हैं और सबसे अपर मोस्ट लेयर को अर्थ क्रस्ट बोला जाता है और उसका जो सबसे टॉप लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। विच वेयर लाइफ एग्जिस्ट, और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है मीन्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये टॉप सॉइल में ही रहते हैं, इसलिए इसको बोला यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। जबकि नीचे जो होता है वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट बहुत ही कम प्राणी लोग करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर जनरली जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हो गया ना। यहाँ पर देखो द लेयर इज डार्क इन कलर एंड दिस लेयर कंटेन ह्यूमस। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो टॉप सॉइल होता है ये डार्क कलर का होता है और यहाँ पर जो होता है ह्यूमस प्रेजेंट होता है, मीन्स नमी यहाँ पर मौजूद रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। और यही जो होता है प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और उसके जस्ट नीचे जो होता है हम लोग का एक लाइट कलर का एक लेयर मौजूद होता है सॉइल का, जिसको कि हम लोग सब सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिला। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टॉप सॉइल। अगर यहाँ पर आप लोग ए हॉरिजन बोल सकते हो, सबसे पहला डिफरेंस तो हम लोग का ए हॉरिजन और बी हॉरिजन में यही हो जाएगा कि ए हॉरिजन को हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं और बी हॉरिजन को हम लोग सब सॉइल बोलते हैं। अब यहाँ पर टॉप सॉइल में लिखेंगे कि वो डार्क होता है जबकि ये जो होता है लाइट कलर होता है। तीसरा में लिखेंगे यहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है जबकि यहाँ पर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम लोग का 3 पॉइंट बन गया, सोच रहे हो? तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ मौजूद होता है, कहाँ पर, ए हॉरिजन में मीन्स टॉप सॉइल में, जबकि बी हॉरिजन या फिर सब सॉइल में लाइफ मौजूद नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिफरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नौ यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है राइट द कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। यहाँ पर अगर आप लोग सांस लेते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इनहेल्ड एयर और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सहेल्ड एयर मीन्स निकाला हुआ, ठीक है? इनहेल्ड मीन्स जो लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग को ये बताना है कि आखिर दोनों का कंपोजिशन कैसा होता है एयर का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मीन्स अगर आप लोग सांस ले रहे हो तो उसमें 2 चीज़ प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसी का हम लोग को मेनली यहाँ पर कंपोजिशन पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखो द इनहेल्ड एयर कंटेंट 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। मतलब कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है जबकि जबकि यहाँ पर 0.04% ही कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है द एक्सहेल्ड एयर हैज़ 16.4% ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ में जो ऑक्सीजन होता है ये 21 से घट के 16 पे आ गया, ठीक है? यहाँ पर जो 5% का नुकसान देखा जा रहा है वो कहाँ लिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इसी ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने में और बदले में वो, आप लोग रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर पढ़ोगे, हम लोग का जो ऑक्सीजन होता है वो हम लोग के शरीर के अंदर जो मौजूद सेल्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और इसलिए जो होता है हम लोग का ऑक्सीजन कम हो जाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाता है। सो 5% ऑक्सीजन घट रहा है और 4% जो है ओवरऑल देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा, वजह भी पता चल के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्वेटिंग। स्वेटिंग जो होता है मीन जो पसीना हम लोग का निकलता है उसका क्या फ़ायदा होता है। अब अगर आप लोग देखते होगे तो आप जब भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, ज़्यादा वार्म अप कर लेते हो या फिर ज़्यादा खेल लेते हो उस समय भी आपको स्वेटिंग होता है। तो आखिर ये निकलता क्यों और इससे शरीर को क्या फ़ायदा मिलता है, सिग्निफिकेंस क्या है, मेनली शरीर के लिए होता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग का 7 का आंसर क्या लिखा है, इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। किसका, स्वेटिंग का। उसका सिग्निफिकेंस पूछ रहा था तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि वो कंट्रोल करता है क्या, बॉडी टेम्परेचर। सिंपली क्या करता है वो बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है एज द वाटर इन द स्वेट इवेपोरेट द सरफेस ऑफ द स्किन कूल्स। अब देखो हम लोग का जो स्वेट होता है, पसीना जो होता है उसमें सॉल्ट मौजूद होता है और देखो आप अगर आपने कभी चखा होगा तो हल्का सा नमकीन लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट मौजूद होता है, ठीक है? और उसके साथ साथ उसमें एक और चीज़ मौजूद होता है जो कि है वाटर। ये दोनों क्या करते हैं, उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है और स्किन को जो होता है ठंडक महसूस कराता है और इसी वजह से जो है आपको ठंडा लगता है। जब भी अगर आप लोग मान लो कि खेल के आए हो और पंखे के नीचे बैठते हो तो क्या होता है, आपका स्वेटिंग जो होता है मीन्स जो पसीना होता है वो सूखता है और आपको ठंडा लगता होगा, ठीक है? इसी वजह से होता है क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है और जब इवेपोरेशन होता है तो वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सिंपली देखा जाए तो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे 9 में, ठीक है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में 8 है यहाँ पर क्या बोला है, व्हाई आर CFLs प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो यहाँ पर CFLs बल्ब जो होते हैं आखिर वो क्यों इलेक्ट्रिक बल्ब से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो आखिर इसमें कुछ खास बात होगा तभी तो। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखेंगे। नौ यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है। अब देखो इसका जो आंसर है वो बड़ा भी हो सकता था बट मैंने इसे छोटा रखने की कोशिश की है ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर
देखो CFLs आर प्रेफर्ड ऑफर इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज़ क्यों आखिर क्यों? दे यूज़ लेस एनर्जी एंड डू नॉट लूज़ हीट। अब इसलिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो होता है लेस एनर्जी कंज़्यूम करता है। जनरली जो होता है हम लोगों का CFLs 9 वाट का आता है, राइट? 9 वाट का आता है जो कि इसका मतलब हुआ कि 9 जूल, वो 9 जूल पर सेकंड खर्चा कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हुआ एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है काफ़ी ज़्यादा हीट ले लेते हैं। इसलिए वजह से जो है वो जो है जनरली अब यूज़ नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? फिर से मैं बता रहा हूँ CFL को आखिर क्यों यूज़ किया जाता है, तो सिंपली आंसर समझ लो। ये जो होता है लेस एनर्जी लेता है। लेस एनर्जी ही क्यों लेता है? क्योंकि ये जो है अपना ज़्यादा जो है एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लूज़ नहीं करते। जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो होते हैं, जो पीले कलर के जो पहले बल्ब्स आते थे, याद है? वो है उसमें होता क्या था? उसमें होता क्या था जनरली आपका जो ज़्यादा एनर्जी था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, वो हीट एनर्जी में बदला जा रहा था, ठीक है? जिस वजह से वो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दे रहा था और जिस वजह से ज़्यादा एनर्जी लग जा रहा था उसमें। बट यहाँ पर जो है CFLs में ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होता है, यहाँ पर सिंपली लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और यहाँ पर इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। जबकि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब पीले कलर के जो बल्ब्स आते थे, उसमें क्या था, लाइट भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था और हीट एनर्जी भी ज़्यादा कंज़्यूम होता था, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा कंज़्यूम होता था। बल्कि इसमें ऐसा नहीं होता है CFLs में, सिंपली आपको इसमें लिखना है कि दे यूज़ लेस एनर्जी एंड दे आर मोर इको फ्रेंडली। ये भी आप लोग ये टर्म ऐड कर सकते हो, ठीक है? सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है? अगर अगर आप लोग समझना चाहो तो आप लोग यूट्यूब में भी जाके समझ सकते हो कि इसको क्यों ऐसा यूज़ किया जाता है। हालाँकि आप लोग पढ़ ही लोगे, बुक में तो पढ़े ही होगे, राइट? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर देखो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये जान लो कि अब हम लोग का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था टोटल 4, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं आखिर क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है और हम लोग को 2 मेथड बताने ताकि हम लोग सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सके, कम कर सके। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक हम लोग को डेफिनेशन पे मिलेगा और 2 जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे उस पे मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि आखिर सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रिड्यूस करना मीन्स सिंपली प्रिवेंट करना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बोल क्या रहे हैं उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेनन इन व्हिच फिजिकल फैक्टर लाइक वाटर एंड विंड कैरी अवे और डिस्प्लेसेस द सॉइल। कौन सा सॉइल? सो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नेचुरल फेनोमेना होता है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है जिसमें एक फिजिकल फैक्टर जैसे कि वाटर विंड क्या करते हैं, ऊपरी लेयर जो सबसे पहला सतह होता है जिसको कि हम लोग टॉप लेयर या फिर ए होरिजन बोलते हैं, वो डिस्प्लेस करके ले जाता है। क्या? आखिर विंड या फिर वाटर, दोनों में से कोई एक ही। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। पहले नहीं समझ में आता था, मैं समझता हूँ, पर अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है, ठीक है? इसको आप लोग जरूर से लिखना। तो यहाँ पर इसको आखिर 2 मेथड को हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यही बताना है। रिड्यूस करो या फिर प्रिवेंट करो, एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट लगाओ और सॉइल इरोजन घटाओ। इसका देखो यहाँ पर क्या बोला है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स इन एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग न्यू ट्रीज आर कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, ठीक है? इसको हटा दो, ठीक है? यहाँ पर प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज एफॉरेस्टेशन, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है? तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है? सिंपली अगर बात किया जाए तो एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट लगाना। मैंने आपको बताया, आप जितना प्लांट लगाओगे उससे क्या होगा, प्लांट का संख्या बढ़ेगा, उससे क्या होगा, उसका रूट्स जो होगा वो क्या करेगा, सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़ लेगा। क्योंकि सॉइल का रूट्स अगर सॉइल को अच्छी तरीके से पकड़ लेगा तो वो अगर विंड आए या फिर वाटर आए, कोई भी आए, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या एक एग्रीकल्चर मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप सब्सिक्वेंटली ऑन द सेम प्लॉट इन ईयर। क्रॉप रोटेशन में सिंपली आपको किया जाता है, आप लोग इसके बारे में 9 में पढ़ोगे। सो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम लोग का इसमें ये एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, ठीक है? जहाँ पर अलग अलग प्रकार के वराइटीज ऑफ क्रॉप लगाए जाते हैं सेम प्लॉट ऑफ लैंड में, ठीक है? सेम प्लॉट ऑफ लैंड कहने का मतलब एक ही फील्ड पे अलग अलग प्रकार के एक साथ क्रॉप उगाए जाते हैं एक ही समय पे, एक ही साल में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। और इससे भी जो होता है सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार का सॉइल है, तो उसको क्या करेगा, और अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेगा और विंड या फिर वाटर कोई भी आए तो उसको वो हटा नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आखिर हम लोग का फाइनली सॉइल इरोजन करता क्या है, टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल जो होता है मीन्स जो सबसे फर्टाइल सॉइल होगा उसी को वो ले जाएगा अपने साथ, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये हम लोग को वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में 10 क्या बोला है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग को डिफरेंस करना है और ये टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मीन्स 3 पॉइंट तो लिखना ही होगा। तो क्या बोला क्वेश्चन, डिफरेंस करना है किसमें, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग का एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है? आपको यहाँ पर देखो टोटल 6 पॉइंट दे रखा है, कोई भी 3 पॉइंट जो है आपको लिख देना है, ठीक है? मार्क्स आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं एक एक पॉइंट को समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला, एरोबिक रेस्पिरेशन का यहाँ पर डिफरेंस मतलब डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है? यहाँ पर क्या बोला, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो सकता है, ठीक है? दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट बोल रहा है, इन
एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो ग्लूकोज का होता है, मीन्स ग्लूकोज जो टूटेगा पूरा, एक एक भी उसका कण नहीं बचेगा, सब टूट जाएगा। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, मीन्स पूरा नहीं टूट पाता है, थोड़ा थोड़ा बच जाता है। तो इसमें थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है, एंड लिखो या फिर यहाँ पर वेस्ट लिखो, दोनों का मतलब सेम होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होगा, इसमें CO2 होगा और वाटर होगा। यहाँ पर एंड प्रोडक्ट्स क्या होगा, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें एंड प्रोडक्ट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनाइल अल्कोहल। इथेनाइल अल्कोहल होता है और लैक्टिक एसिड यहाँ से निकलता है और CO2 भी निकलता है। टोटल 2 इसमें एंड प्रोडक्ट निकल रहा है और इसमें जो है सिर्फ 3 प्रोडक्ट निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हो। एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग होता है, एक में CO2 और वाटर निकलता है, इसमें अल्कोहल निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है और CO2 निकलता है। इसका चौथा हम लोग का क्या पॉइंट बोल रहा है, लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। मीन्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता है, लिबरेट करना मीन्स फ्री करना, प्रोड्यूस करना। कितना होता है, तो 38 ATP होता है। अब देखो ATP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये सिंपली क्या होता है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जबकि यहाँ पर रिलेटिवली स्मॉल एनर्जी इज लिबरेटेड। देखो यहाँ पर 2 ATP प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोग इसके बारे में आगे पढ़ोगे। फिलहाल जो है यहाँ पर देख लो, इट ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये जो होता है जनरली प्लांट और एनिमल सेल में होता है, जबकि ये जो होता है ऑकर इन मेनली एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल्स। ये जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ये बैक्टीरिया में होता है जो कि एनारोबिकली रेस्पिरेट करते हैं, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब वो रेस्पायर करेंगे उसमें, या फिर ह्यूमन मसल सेल्स में भी, मीन्स हम लोग के सेल्स में भी कभी कभी हो जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से जो होता है आप लोग देखते हो कि क्रिकेटर को मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं। मसल्स क्रैम्प इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो एनारोबिकली रेस्पायर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उस समय उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हालांकि इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपली आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग ह्यूमन मसल सेल्स में, अगर जनरली जो होता है हम लोग जो होता है एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, बट इन केस कभी कभी हम लोग को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलने पर हम लोग क्या करते हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करने लगते हैं, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, हम लोग के शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड, ये वाला जो एसिड है जो कि हम लोग का एंड प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जो दिक्कत कर देता है, मसल्स क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एक और आंसर। नेक्स्ट यहाँ जो हम लोग का ये जो है फॉर्मूला लिखना है, आपको इसको जनरली नहीं लिखना है, ठीक है। हायर क्लासेस के लिए आप लोग को सिंपली ये 3 पॉइंट जो ऊपर का टॉप वो सबसे बेस्ट है, वो लिख लेना। या फिर एक और पॉइंट चाहे तो ये भी लिख लेना, लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, और इसमें जो होता है कम एनर्जी रिबलेट होता है, मीन्स निकलता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेल तो गाइस यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। हम लोग इसकी नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मीन्स इसका पार्ट 2 देखेंगे, जहाँ पर हम लोग आगे से कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जहाँ पर हम लोग, चिंता मत करो, हम लोग इसके जस्ट आगे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसका चिंता मत करना, बस इस वीडियो का जो लाइक एम है 50 लाइक एम, उसको यार जरूर से जल्दी से पूरा कर दो। जितना जल्दी वो लाइक एम पूरा हो जाएगा उतना जल्दी हम लोग वो वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो की चिंता मत करना, लाइक एम की चिंता करो, जल्दी से 50 लाइक एम कर दो। हम मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, इसके पार्ट 2 के साथ। एंड इस वीडियो को लाइक एम 50 लाइक्स है तो उसको यार जरूर से पूरा करो, अभी के अभी ठोक दो लाइक, चैंपियन है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से ऑन कर देना। हम मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।